अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफर, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम आगाज करने जा रहे हैं हाइपरबोला का। सो देखेंगे क्या होता है हाइपरबोला और किस तरह से हम उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और ड्राइव करते हैं इसकी इक्वेशन को। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन करेंगे हाइपरबोला और उसके डिफरेंट एलिमेंट्स की। हाइपरबोला और उसके डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हैं और किस तरह से उनको फाइंड किया जाता है, फिर उसकी डेरिवेशन जो है हाइपरबोला की इक्वेशन की उसको हम करेंगे और ये हमारा आज का ये लेक्चर होगा। सो आप जानते हैं हाइपरबोला कब बनता है। हम ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने पैराबोला के ऊपर बात की थी। तो वहां मैंने एक्सेंट्रिसिटी की बेस पे आपको बताया था कि डिफरेंट कॉनिक्स कैसे बनते हैं। तो अगर आप उसी को लेके चलते हैं तो मैं ये कहूंगा कि आपके पास हाइपरबोला उस सूरत में बनता है जब आपके पास ये जो एक्सेंट्रिसिटी होती है ये ग्रेटर देन 1 हो जाए, यानी कि जब वो कांस्टेंट रेशो आपके पास होती है वो 1 से ग्रेटर आ जाए, तो देन यू कैन से दैट कि वहां से बनने वाली जो कॉनिक है वो एग्जैक्टली आपके पास हाइपरबोला होगी। सो वो कॉनिक कैसे कब किस तरह से बनती है अभी उसके ऊपर बात करते हैं और उसी को हम यहां से प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं। सो एक्सेंट्रिसिटी की बात मैं कर रहा था, तो मैं ये बता रहा हूं कि आपके पास जब इसकी वैल्यू जो E आपके पास बनता है ये E ग्रेटर देन 1 हो जाता है, तो देन यू कैन से दैट कि वहां से जो बनने वाली कॉनिक है उस कॉनिक को हम हाइपरबोला कहते हैं। तो आगे इसके ग्राफ के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये E एक्चुअली क्या है, किस तरह से इसकी कांस्टेंट रेशो जो है हम कहते हैं कि वो ग्रेटर देन 1 है। इसको थोड़ा सा अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो मैं ये अगर कहता हूं कि लेट E इज ग्रेटर देन 1, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं हर पॉइंट को डिस्कस करता हुआ आगे चलूं। मैं ये कहता हूं कि लेट E इज ग्रेटर देन 1। अगर E आपके पास 1 से बड़ा है एंड F इज अ फिक्स पॉइंट, और F आपके पास कोई एक फिक्स्ड पॉइंट आ गया, ये आप बता दीजिए कि ये आपके पास एक फिक्स पॉइंट है। और क्या मतलब है इस बात का? फिक्स पॉइंट ऑब्वियसली फोकस को बजाहिर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। F इज अ फिक्स्ड पॉइंट एंड L बी अ लाइन नॉट कंटेनिंग F। ये सेम वो बातें जो हमने पैराबोला के लिए भी की हैं, और यहां पे ये बताइएगा एंड L बी अ लाइन, ये आपके पास कोई एक लाइन है। ये कैसी लाइन है, किस तरह की लाइन है? जो कि नॉट कंटेनिंग F, जिसके ऊपर F कभी नहीं होना चाहिए। ये बात याद रखिए, ये वो लाइन है जो फोकस को नहीं रखती, इसके ऊपर फोकस कभी भी किसी भी सूरत में मौजूद नहीं होना चाहिए। नॉट कंटेनिंग F की बात कर दी हमने। ऑल्सो लेट P ऑफ एक्स वाई। अब मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट सपोज करता हूं और वो एक जनरल पॉइंट ले लेता हूं। वो जनरल पॉइंट है मेरे पास P ऑफ एक्स वाई। बी एनी पॉइंट या बी जनरल पॉइंट, जो भी आप इसको नाम देना चाहें उसके मुताबिक आप इसको सपोज कर लीजिएगा। ये मैंने एक पॉइंट सपोज कर लिया। अब क्या है, ये पॉइंट मैंने प्लेन के ऊपर प्लेन के अंदर जब सपोज किया तो फिर होगा क्या कि एंड PM डिस्टेंस, यहां से एक डिस्टेंस जो कि P से लेके M तक का है, बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये कैसा, किसके ऊपर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जरा गौर कीजिएगा। ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है P का L के ऊपर, ऑफ P टू L। अच्छा, उस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसका मैंने यहां पर जिक्र किया। तो देन अब हाइपरबोला कब बनेगा वो देखिएगा। देन आप ये कहेंगे, देन आप ये जो क्लेम करेंगे कि ये जो रेशो P से लेके F तक की है डिवाइडेड बाय P से लेके M तक, ये जो रेशो आपके पास बनती है जिसको हम एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं, अगर ये ग्रेटर देन 1 है, अगर ये ग्रेटर देन 1 है, तो देन यू कैन से दैट कि यहां से जो बनने वाला ग्राफ है वो हमारे पास हाइपरबोला का बनेगा।
ये इसकी डेफिनेशन है। यानी कि अगर आप पेपर में आपको आ जाता है कि डिफाइन हाइपरबोला, सो आप हाइपरबोला को किस तरह से डिफाइन करेंगे, आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि लेट ई ग्रेटर देन 1 एंड एफ इज अ फिक्स्ड पॉइंट, L be a fixed line not containing F. Also let P of x, y be the any point in the plane and PM be the perpendicular distance of P to L. Then the ratio PF and PM is equals to E. If that ratio is greater than 1, then we can say that that shape, that graph, that locus is the locus of the hyperbola. अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, आपने बात की F की, तो हमें बताना चाहिए कि यहाँ F क्या है। F यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने बात की यहाँ पे L की, L यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायरेक्ट्रिक्स जो लाइन होती है वो फिक्स्ड लाइन, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमने बात की यहाँ पे E की, तो E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके पास एक्सेंट्रिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वो तीन फैक्टर्स थे जिनकी मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको प्रोसीड करते हैं। अब हम जरा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की जानिब जाएंगे और उसको देखेंगे कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो बनती है, वो जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी बन रही होती है इसकी, वो किस तरह से बनती है, उसकी डेरिवेशन की जानिब मूव करते हैं। सो मैं यहाँ पे उसको ड्राइव करता हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को। सो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हमें चाहिए और वो फैक्टर्स हम यहाँ पे सपोज करेंगे और फिर इसको आगे प्रोसीड करेंगे। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की डेरिवेशन है इस लेक्चर का दूसरा सेगमेंट, दूसरा पार्ट। इसमें हमें वही चीजें रिक्वायर्ड हैं कि एक फोकस होना चाहिए। सो आप इसमें कह दीजिए कि एक फोकस हमें चाहिए, तो लेट एफ ऑफ, आप यहां पे C0 सपोज कर लीजिए, बी द फोकस। अब ये आपके पास एक फोकस है और इसमें एक एक बात को उसी अंदाज से सपोज करते जाएं, आपको आइडिया होता जाएगा। अब यहां पे ये बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि ये आपका जो C है ये एक पॉजिटिव नंबर है। उसके बाद एंड, अब यहां पे ये बात भी जिक्र करते चलें कि आपके पास जो x है दैट शुड बी इक्वल्स टू C/E²। ये वो डायरेक्ट्रिक्स की बात कर रहा हूं, ये वो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है जो कि आपके पास एक फिक्स्ड लाइन है। सो मैं इसको कह देता हूं कि ये एक डायरेक्ट्रिक्स है। सो अब ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हमने लिख दी हाइपरबोला की। और अब इसको ग्राफिकली भी साथ ही दिखा दूं ताकि आगे जब हम इसको प्रोसीड करें तो आपको इसका आइडिया हो जाए कि हम कौन से डिस्टेंसेस की बात करना चाहते हैं। सो मैं इसका ग्राफ भी आपके सामने यहां पे बनाता हूं और फिर इसको और ज्यादा क्लैरिटी के साथ आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इसका ग्राफ बनाता हूं उन दो डिस्टेंसेस का, दो पॉइंट्स का। ये लेट्स से दैट मेरे पास एक्स एक्सिस है, यहां से मैं वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूं, ये वाई एक्सिस है। अब हम बात करते हैं एक यहां पे उस पॉइंट की, ये जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन जिसका हमने यहाँ पे जिक्र किया, वो डायरेक्ट्रिक्स लाइन का भी यहाँ जिक्र किया, तो वो भी बनाते चलें। रेड के साथ हम डायरेक्ट्रिक्स लाइन बना लेते हैं। ये मैंने डायरेक्ट्रिक्स लाइन बना दी। अब जितने डिस्टेंस पे आप इधर इस डायरेक्ट्रिक्स को लेके आ रहे हैं, एग्जैक्टली ये जब आप उधर जाते हैं तो आपने यहाँ पे रख के एक फोकस भी बनाना है। तो ये मैं फर्ज करें एक फोकस यहाँ पे बना रहा हूं, यहां पे कोई एक जनरल पॉइंट सपोज करते हैं और वो जनरल पॉइंट हम कुछ इस तरह से सपोज करेंगे। लेट्स से दैट ये मैंने एक पॉइंट जो है उसकी सपोजिशन कर ली। अब ये जो मैंने पॉइंट सपोज किया है, अब देखिएगा इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, मैं अगर इस तरह से आपको बताऊं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मैंने रेड में ले लिया। अब ये जो इसका डिस्टेंस मैंने यहां से बनाना है इस पॉइंट का, तो वो डिस्टेंस एक तो ये बन रहा है, इसको मैं पर्पल में हाईलाइट कर रहा हूं। ये डिस्टेंस है मेरे पास यहां से यहां तक, और इस डिस्टेंस को किसके इक्वल होना चाहिए वो देखिएगा, ये आपके पास डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस, ये जो दूसरी ग्रीन लाइन है
वर्टिकल में ये मैंने डायरेक्ट्रिक्स रखी है। अब ये जो वर्टिकल में लाइन ग्रीन बनाई, डायरेक्ट्रिक्स बनाई, इसका डिस्टेंस देखिएगा, इस डिस्टेंस को मैं कह देता हूं ये वाला डिस्टेंस। अब आप जरा गौर कीजिए, यहां पे ये m है, ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन है जिसको मैंने x इज इक्वल्स टू c/e² कहा है। ये मेरे पास y एक्सिस है, वो मैंने उसकी बैक साइड पे रख दिया। अब ये जो डिस्टेंस है, ये जो आपके पास डिस्टेंस बन रहा है यहां पे पर्पल में, ये उस ऑरेंज डिस्टेंस से ऑब्वियसली ग्रेटर है, ज्यादा है उस डिस्टेंस से। अगर ये उस डिस्टेंस से ग्रेटर है, उस डिस्टेंस से ज्यादा है, तो यकीनी तौर पे इसके मुताबिक जब हम चलेंगे, यहां पे इसको बताते भी चलें कि ये पॉइंट क्या है। ये पॉइंट हमारे पास फोकस है और फोकस को हम C0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लाइन जो x इज इक्वल्स टू c/e² है, ऊपर मैंने आपको बता दी। सो ये जो पॉइंट है इसको मैंने p ऑफ x y सपोज कर लिया। अब जरा आप देखें कि ये जो आपका पर्पल डिस्टेंस है दैट इज ग्रेटर देन द ऑरेंज डिस्टेंस। सो मैं इसी अंदाज से अगर इसको लिखूं कि डिस्टेंस बिटवीन p एंड f, ये जो मेरे पास डिस्टेंस आया है, इसका जो रेशो बनती है बिटवीन p एंड m, यहां कोई हम m पॉइंट ले लेते हैं, बिटवीन p एंड m, दैट रेशो इज कॉल्ड एन इसेंट्रिसिटी। और ये जो रेशो है आपकी, ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन 1 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। सो हमारा अभी यहां पे टारगेट ये है कि हमने इन तमाम डिस्टेंसेस को दोनों को फाइंड करना है। दोनों डिस्टेंसेस को फाइंड करने के बाद हमने इस रिजल्ट को यहां से देखना है। सो कोई मुश्किल बात नहीं। एक आपके पास क्या है जी, एक पॉइंट P है, वो पॉइंट P आपके पास जनरल है एक्स वाई का। एक पॉइंट आपके पास F है और वो पॉइंट आपके पास है C0 का। और एक पॉइंट आपके पास जो एक लाइन है वो लाइन L है, और वो लाइन आपने जो यहां पे बताई है वो x इज इक्वल्स टू, जो आप बता रहे हैं वो c/e² है। सो ये तीन आपके पास फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स की मदद से हम यहां पे इसको प्रोसीड करने जा रहे हैं। सो देखिएगा, पहले तो आपने डिस्टेंस फाइंड कर लेना है बिटवीन f एंड p। सो उस डिस्टेंस को फाइंड करने के बाद इसके बाद आगे मूव करेंगे, ये आ जाएगा डिस्टेंस। इसको बेशक उधर मल्टीप्लाई कर दें, पहले इसको ऐसे लिख दें, ये 1 है, 1 को एम्प्लाइज करें, ये आ जाएगा pf डिस्टेंस इज इक्वल्स टू e टाइम्स pm डिस्टेंस, ये आ जाएगा। यहां पे pf डिस्टेंस आपके पास क्या बन रहा है, x माइनस c², ये बन जाएगा, प्लस ये आपका डिस्टेंस बन रहा है y माइनस 0², ये आ गया, इसका स्क्वायर रूट, और इसके ऊपर e टाइम्स, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आपका बन रहा है वो x इज इक्वल्स टू c/e² है, तो वो एग्जैक्टली x माइनस c/e² बन जाएगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। उसके मुताबिक जब आप लिखेंगे तो एग्जैक्टली यही आंसर आएगा। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको लिखिएगा x² प्लस c² माइनस 2cx प्लस y² इज इक्वल्स टू e, और अब आप इस साइड पे भी इसका स्क्वायर ले लें, इधर e² हो जाएगा, इधर x माइनस c/e² हो जाएगा, और उसका ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। नहीं जी, अब इसको प्रोसीड करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है हमारे पास। इसका स्क्वायर ओपन कीजिएगा, ये आ जाएगा आपके पास x² प्लस y², ये बन जाएगा माइनस 2cx प्लस c² इज इक्वल्स टू e²। स्क्वायर ओपन करेंगे तो x² प्लस c²/e4 माइनस 2cx, ये आ गया, और इसके डिवीजन में e², ये आ जाएगा। लो जी, अब e² को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट बचता है। यह आ जाएगा हमारे पास x² प्लस y²,
यहां से आ जाएगा -2cx प्लस सी स्क्वायर, ई स्क्वायर को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, जब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ई स्क्वायर और नीचे E4 है तो कैंसिल होकर ये आ जाएगा सी स्क्वायर ई स्क्वायर और माइनस यहां से कट के आ जाएगा 2cx। अब होगा क्या कि लेफ्ट और राइट से ये 2cx कैंसिल हो जाएगा, ये 2cx ये 2cx से कैंसिल हो गया। अब मैं क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को अलग कर लेता हूं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा नेगेटिव साइन आ जाएगा ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा वाई स्क्वायर और उसके बाद आप देखिएगा प्लस ये इधर सी स्क्वायर पड़ा हुआ है और राइट पे आप इसको ले जाएं ताकि कांस्टेंट टर्म्स उधर आ जाए सारी, तो इधर लेफ्ट पे आपके पास सिर्फ ये दो टर्म्स आ जाएंगी और ये वाई स्क्वायर भी जब उस साइड से हम इधर इसको लिख रहे हैं, अब आगे आप देखिएगा इक्वल्स टू, ये जो अब हम लिखेंगे ये इधर है सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और ये सी स्क्वायर माइनस में आ गया, उधर से हम इस साइड पे इसको ले आए। अब देखिए यहां से कुछ सीन ये है कि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और साथ आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर और फिर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पे सी स्क्वायर कॉमन ले लें और ये आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर इस तरह से, और इसके एलसीएम में जो ई स्क्वायर आया वो मैंने यहां पे लिख दिया। अब आप इधर अगर राइट पे आपके पास जो बन रहा है वही अगर आप लेफ्ट पे बना रहे हैं और लेफ्ट पे आपने एलसीएम लिया तो वो 1 माइनस ई स्क्वायर आ गया। अब अगर मैं इधर से माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस कॉमन लेने के बाद मेरे पास ये आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर, ये आ गया, ये आपके पास आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, इधर से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं और ये आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1 और फिर साथ हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर, ये बन गया। सो अब आप जरा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा इस पे गौर कीजिएगा, दोनों साइड से अगर हम ये चीज बना लेते हैं और बन जाती है तो आप इस पे अगर लेके चलते हैं इसको तो ये आपके पास क्या रिजल्ट बनता है जरा इसको देखते जाइए। आप अगर देखें तो एक इसके इक्वल होता है, वैसे जनरली इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आप यहां पे लेके आएंगे फिर इसको प्रोसीड करेंगे, तो आपके पास जनरली जो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल्स टू सी ओवर ए, जहां से पता चला कि A होता है C ओवर E, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर A स्क्वायर होगा तो वो हो जाएगा C स्क्वायर ओवर E स्क्वायर। सो मैं क्या करता हूं, जहां पे मेरे पास ये मौजूद है उस जगह पे मैं इसको लिख देता हूं, ये जो C स्क्वायर ओवर E स्क्वायर है इसकी जगह पे A स्क्वायर लिख देता हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस E स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ई स्क्वायर माइनस 1 और इसके साथ आ जाएगा ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों साइड्स पे डिवाइड कर लेते हैं, ये जो राइट पे आपको फैक्टर नजर आ रहा है। सो हम यहां पे लिखते हैं डिवाइडेड बाय, ये चीज देखिएगा, डिवाइडेड बाय ये आपके पास बन जाएगा माइनस ई स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर से, तो ये देखिएगा यहां पे क्या बन जाएगा, माइनस ई स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर ओवर माइनस ई स्क्वायर माइनस 1 और इसके साथ ए स्क्वायर भी आ रहा है प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं माइनस ई स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर और इसके साथ आगे जब चलते हैं तो ये क्या आ जाता है, देखिएगा, इज इक्वल्स टू माइनस ई स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर और इसको भी हम डिवाइड कर रहे हैं माइनस ई स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर के साथ। सो अब जो कैंसिल होता है वो फैक्टर्स यहां से उठाएं, उनको कैंसिल कर दें और फिर देखिए हमारे पास क्या बचता है, ये आपके पास पहले तो कंप्लीटली यहां से ये वाला कैंसिल हो गया, ये कंप्लीटली कैंसिल हो गया,
जी, तो हमारे पास वो जो यहाँ से सिचुएशन बन रही है वो कुछ ये है कि ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और यहाँ पे आप देखिएगा अगर ये मैं नीचे ये माइनस को ऊपर यूज कर लेता हूं तो ये आ जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये माइनस तो हम ऑलरेडी ऊपर लेके जा चुके हैं, ये आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पे आ जाएगा 1। ले जी, अब यहाँ पे अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर का क्या रिलेशन है। तो ये जो ए स्क्वायर ई स्क्वायर है ये और माइनस ए स्क्वायर, अब ये इक्वल्स टू व्हाट, ये किसके इक्वल है? इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप जरा कोशिश कीजिए और बात समझिए एक्सेंट्रिसिटी की। तो देखें एक्सेंट्रिसिटी जो होता है वो E इज इक्वल्स टू आपके पास है C ओवर A, यहां से। अब यहां से अगर आप देखते हैं तो ये C आपके पास A E के इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब है कि जब C स्क्वायर करेंगे तो वो A स्क्वायर E स्क्वायर आ जाएगा। लिहाजा ये जो ऊपर रिजल्ट दिया गया ये आपके पास A स्क्वायर E स्क्वायर की जगह पे एग्जैक्टली आ जाएगा C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये जो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है इसको हम बी स्क्वायर के इक्वल सपोज कर लेते हैं, जहां से ये आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से यहां पे आपके पास ये रिजल्ट अगर उस कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं तो वो बी स्क्वायर आ गया, विच इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे ये बात बताते जाएं कि ये बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है आपके पास इस तरह से, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। आपने देखा कि इलिप्स के अंदर ये माइनस था, यहाँ ये प्लस है, और इसी तरह से हमने इसको प्रोसीड करना था। जी, तो देखा आपने किस तरह से हमने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को ड्राइव किया और उसके डिफरेंट शेप्स को स्टडी किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।